दोस्तों, इलाहाबाद के एक बहुत बड़े वकील थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बड़े चैंपियन थे वो। उनको वहाँ एक नए अफसर जब नियुक्त होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया कि भाई आप इतना अर्न करते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इतने बड़े वकील हो, आप अपना इनकम इतना कम दिखाते हो, आप के ऊपर ये नोटिस भेजा जाता है कि आप इसका जवाब दो। उस नोटिस को लेने के बाद वकील साहब ने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की उस अफसर को कि सर, मैं बहुत मामूली सा वकील हूँ, अपनी जीविका चला रहा हूँ वकालत से, कलम का सिपाही हूँ, इतनी इनकम मेरी नहीं है, इस नोटिस को वापस ले लिया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उनकी नहीं सुनी, आगे की कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। दोस्तों, अब ये है पुलिस का पावर कि भाई मैं कार्रवाई करूंगा तो करूंगा, और इनकी नहीं सुनी गई। अब दोस्तों, वकील अगर इमेजिनरी हो, उसके पास इमेजिनेशन का पावर है, वो अपनी चीजों को अलग अलग तरीके से पेश कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील साहब ने भी वही किया। कल दोस्तों उन्हीं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास एक नोटिस पहुंचता है, जो इन्होंने नहीं, किसी और वकील साहब ने वो नोटिस की कॉपी भेजी थी, और उस नोटिस में ये लिखा था कि मेरे एक क्लाइंट है जो एक महिला है, वो प्रेग्नेंट है, आपके बच्चे की बनने वाली है, और इस तरीके से आपने जो गलत काम किए हैं उसके लिए आप हर्जाना दो, या फिर आप इनको अपने पत्नी की तरह स्वीकार करें, बच्चे को स्वीकार करें, नहीं तो आपके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, ये नोटिस मिलने के बाद जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे उन्होंने लोगों से सलाह ली कि भाई अब ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि मैं तो आज तक कभी किसी लड़की से मिला नहीं, और किसी को जब मिला ही नहीं तो ये प्रेग्नेंट होने वाली बात, वाइफ होने वाली बात कहाँ से आ गई। तो उनको ये सजेशन दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबसे अच्छे वकील से आप जाकर मिलो, और जब वो सबसे अच्छे वकील की लिस्ट की तलाश की उन्होंने, तो वो वही नाम सामने आया दोस्तों, जिस वकील साहब को उन्होंने इनकम टैक्स का नोटिस भेजा हुआ था। दोस्तों, उनको बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी, वो उन वकील साहब के पास पहुँचे, फिर उनको वो नोटिस दिखाते हुए बोला कि सर, ये नोटिस मुझे मिला है। वो कहने लगे कि भाई ये तो केस बनेगा या फिर इसको मैनेज करना होगा। सारी चीज़ें जैसे ही उन्होंने बोली, वो उनके चरणों पे गिर पड़े और कहने लगे,